साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है किस्मत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कहावत है कि वक्त से पहले एवं किस्मत से ज़्यादा जीवन में किसी को भी कुछ नहीं मिलता, किंतु विनय को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, क्योंकि विनय का मानना था कि अगर मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो किस्मत भी इंसान का साथ देती है। अपने इन्हीं विचारों के साथ विनय ने अपने जीवन को ढालने का प्रयास किया। बचपन से ही विनय कुशाग्र बुद्धि मेधावी छात्र था। बीकॉम करके अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना उसने शुरू किया। विनय की सोच एवं मेहनत रंग लाई और एक छोटी सी कपड़े की दुकान ने एक बहुत बड़े शोरूम का आकार ले लिया। अब विनय के पिता पुरानी दुकान पर बैठते और विनय अपना बड़ा शोरूम संभालता। कालांतर में उसने अपने शोरूम की 3 ब्रांच शहर में अलग अलग जगहों पर खोल दी। जो विनय का व्यापार था वो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। इन सब के बीच में उसकी पारिवारिक जिंदगी भी बदल गई थी। विनय की शादी सुनीता से हो चुकी थी, जो कि एक बहुत ही सुंदर सुशिक्षित लड़की थी, जिसने बड़े अच्छे ढंग से अपना घर गृहस्थी संभाल ली थी। वह 2 सुंदर बच्चों, बेटा और बेटी का पिता बन चुका था और पिता को उसने अब पूर्ण रूप से घर में आराम करने को बैठा दिया था। विनय के घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक था, जो उसे अपने कार्य करने में ऊर्जा प्रदान करता था और पारिवारिक जिम्मेदारियों से निश्चिंत होकर विनय अपना सारा का सारा ध्यान काम पर लगाता था। उसकी मेहनत और किस्मत रंग ला रही थी। अब उसने एक छोटी सी फैक्ट्री भी डाल दी थी, जहां पर रेडीमेड कपड़े तैयार होते थे। समय चक्र तेजी से घूम रहा था कि कब जीवन के 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। विनय के पिता भी दुनिया से जा चुके थे, किंतु कहते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं होते। वक्त ने करवट बदली और पल भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। एक दिन विनय अपने ऑफिस में बैठा था कि अचानक से वो चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, किंतु तब तक बीमारी अपना काम कर चुकी थी, क्योंकि विनय को ब्रेन स्ट्रोक आया था और वो लकवे का शिकार हो गया था। चलने फिरने में लाचार अपाहिज विनय अब व्हील चेयर पर आ गया। अब विनय की जो मनोदशा थी वो वही जानता था। इतना बड़ा व्यापार जो उसने खड़ा किया था, उसे लगा कि उसे अब कौन संभालेगा, क्योंकि विनय के जो बच्चे थे वो अभी छोटे थे, वो पढ़ रहे थे। सुनीता को भी व्यवसाय की कोई जानकारी थी नहीं। दूसरों पर पूरी तरह से भरोसा वो कर नहीं सकते थे। ये सब विनय के जीवन में किस्मत की बहुत बड़ी मार थी, जिसने उसे विचलित कर दिया था। साध संगत जी, समय के साथ एक बार उसने फिर हिम्मत कर अपने को कार्य के लिए खड़ा किया और अपने साथ साथ सुनीता को भी काम सिखाना उसने शुरू किया। सुनीता विनय के मार्गदर्शन में काम संभालने लगी और एक बार फिर से उसकी मेहनत रंग लाई और उसका काम फिर चल निकला और उसने एक बार फिर से अपनी मेहनत से किस्मत को मात दे दी थी। साध संगत जी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल सारा दिन धूप में इधर उधर घूम फिर कर टूटा फूटा सामान और कबाड़ जमा करता। फिर शाम को उसे बड़े कबाड़ी की दुकान पर बेच कर पेट भरने लायक वो कमा लेता था। एक दिन श्यामलाल एक घर से पुराना सामान खरीद रहा था, तो घर के मालिक ने श्यामलाल को एक पुराना पानदान भी दे दिया, जो उसने मोल भाव करके 5 रुपए में खरीद लिया। कुछ आगे बढ़ने पर एक और घर ने उसे कुछ कबाड़ बेचा, लेकिन उस घर के मालिक को वो पानदान पसंद आ गया और उसने 10 रुपए में श्यामलाल से वो पानदान खरीद लिया। लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी उस व्यक्ति से वो पानदान नहीं खुला, तो अगले दिन उसने श्यामलाल को वापस वो पानदान करके अपने 10 रुपए उससे ले लिए। शाम को बड़े कबाड़ी ने भी वो पानदान ना खुलने की वजह से श्यामलाल से वो पानदान नहीं खरीदा। अब अगले दिन छुट्टी का दिन था, रविवार। रविवार को बाजार के चौक पर श्यामलाल पुराना सामान बेचता था। वहां पर कोई ग्राहक उससे 15 रुपए देकर वो पानदान ले गया, लेकिन अगले रविवार को वह ग्राहक वो पानदान श्यामलाल को वापस कर गया, क्योंकि वो पानदान उससे भी खुला नहीं था। अब बार बार पानदान श्यामलाल के पास पहुंच जाने के कारण उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस पानदान को जोर से जमीन पर पटक कर मारा। अब की बार वो पानदान खुल गया और पानदान के खुलते ही श्यामलाल की आंखें भी खुली की खुली रह गई, क्योंकि पानदान में से कई छोटे छोटे बहुमूल्य हीरे छिटक कर जमीन पर बिखर गए थे। अगले दिन प्रातः श्यामलाल उसी घर में गया जहां से उसने पानदान खरीदा था। तो श्यामलाल को पता चला कि वो लोग तो अपना मकान बेचकर किसी दूसरे शहर में रहने चले गए हैं।
श्यामलाल ने उनका पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। बाद में श्यामलाल उन हीरों को बेचकर संपन्न व्यापारी बन गया और सेठ श्यामलाल कहलाने लगा। साध संगत जी सही कहते हैं, सब समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये सब श्यामलाल के साथ हुआ। वह तो किसी तरह से उस पानदान से छुटकारा पाना चाह रहा था, जो कि बार बार लौटकर उसके पास आ जाता था। किस्मत बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तभी तो वो पानदान से, वो कबाड़ी से सेठ बन गया था। साध संगत जी, जो आज का इंसान है ना, वो मेहनत में कम और किस्मत में ज्यादा विश्वास रखता है। किसी की शानदार कोठी देखकर कई लोग कह उठते हैं कि काश अपनी भी किस्मत ऐसी होती, लेकिन वो लोग तब ये भूल जाते हैं कि ये शानदार कोठी, ये शानदार गाड़ी उसे किस्मत ने ही नहीं दी, अपितु इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत भी लगी होगी। किस्मत से मिलता जरूर है, लेकिन केवल उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। अतः ये नहीं कहा जा सकता है कि किस्मत का कोई स्थान ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं। किस्मत का भी अपना महत्व है। मेहनत करने के बाद किस्मत पर आशा रखी जा सकती है, लेकिन खाली किस्मत के भरोसे सफलता प्राप्त करने से बढ़कर कोई दूसरी नासमझी हो ही नहीं सकती। क्योंकि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, लेकिन 4 अक्षर के शब्द मेहनत के चरणों में ये सब पड़े रहते हैं। साध संगत जी, एक व्यक्ति किसी काम के लिए अपने गांव से शहर की तरफ जा रहा था। गांव से शहर के रास्ते पर एक जंगल पड़ता था। जंगल से गुजरते समय उस व्यक्ति को प्यास लगी और वो पास ही बहने वाली नदी की तरफ गया। पानी पीकर जब वो वापस लौटने लगा तो उसने देखा कि नदी के किनारे गिद्दड़ बैठा है, जो शायद चलने फिरने के काबिल नहीं था। ये देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ कि जब ये चल नहीं सकता तो फिर ये जिंदा कैसी है। तभी अचानक से उसे एक शेर की दहाड़ जोरदार सुनाई दी। वो व्यक्ति एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और इंतजार करने लगा। वहां एक शेर आया जिसने ताजा शिकार मुंह में दबोचा हुआ था। शेर का पेट भर गया था, इसीलिए उसने उस शिकार को गीदड़ के सामने डाल दिया और चला गया। वो व्यक्ति ये सब ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा कि भगवान की लीला तो अपरंपार है, भगवान तो सबके लिए प्रबंध करते हैं। तभी उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि जब भगवान इस लाचार गीदड़ की मदद कर सकते हैं तो मेरी भी करेंगे। उस व्यक्ति को भगवान पर बहुत विश्वास था, इसीलिए वो वहीं नदी के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और भगवान की भक्ति करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन कोई नहीं आया। उस व्यक्ति की हालत कमजोर होने लगी। फिर भी उसने जिद पकड़ ली कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। और समय बीता और वो व्यक्ति मर गया। मरने के बाद वो सीधा भगवान के पास गया और बोला, भगवान, मैंने अपनी आंखों से देखा था जब आपने एक लाचार गीदड़ की मदद की थी, और मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम जंगल से जा रहे थे तब अपनी मर्जी से नदी पर गए थे और ये सब कुछ देखा था? नहीं, तुझे प्यास भी मैंने लगाई थी और तुझे नदी पर भी मैंने भेजा था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि मैंने तुझे शेर बनने के लिए जंगल में भेजा था, लेकिन तू गीदड़ बनकर आ गया। गीदड़ तो कमजोर था, घायल भी था, तुम तो घायल नहीं थे ना, फिर भी तुम मुफ्त में पाने के लिए बैठ गए। अरे तुमने शेर की तरह किसी की मदद करने की क्यों नहीं सोची? साध संगत जी, परोपकारी इंसान ईश्वर का प्रिय हमेशा होता है, उसी का ही ईश्वर साथ देते हैं। और वैसे भी बिना कर्म किए हुए कुछ नहीं मिलता। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। आज की ये साखी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।